Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj. Today I will discuss with you interesting topic which is known as circular motion. तो सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको आज मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक कंटेंट है मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। क्या पढ़ाऊंगा? सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर मोशन। उसके बाद में है आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी और इसके आगे आ जाता है हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर है हमारे पास में, इसके बाद में है हमारे पास में टाइम पीरियड। फिर है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। 7 में हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एनटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड के साथ में है। नेक्स्ट है हमारे पास में लीनियर वेलोसिटी और इसके बाद में मैं आपको रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। ठीक है, मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन होता है, ये हमारे पास में टॉपिक है। नए नंबर पर आ जाता है हमारे पास में, इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके बाद में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये सारी चीज हमारे पास में, ये टॉपिक मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं, सर्कुलर मोशन की बात करता हूं। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। किसकी मैं बात करता हूँ? मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। दिस इज नोन एज द, क्या कहते हैं इसको? सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन आप एक बार लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। मैं बात कर रहा हूं किसकी? आपसे सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना और बड़ा ही अच्छा टॉपिक रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये है हमारे पास में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। if it moves around a fixed point। ठीक है, क्या कहेंगे? अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक था आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसकी मैं बात कर रहा हूं? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं सर्कुलर मोशन के बारे में। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द मैनी एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन लाइक द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन। इट मीन्स द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। द मोशन ऑफ अ व्हील अराउंड द एक्सल, या कह सकते हैं द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। या हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये सारे लाइव एग्जांपल हैं किसके? सर्कुलर मोशन के। तो आप इसमें ही, अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड जो चीज थी, जहां से मेरा टॉपिक स्टार्ट था आज, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज होता है हमारे पास में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है
जो किस में मूव कर रहा है, इन सर्कल मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, जिसको हमने क्या कह दिया, एक फिक्स पॉइंट कह दिया, या हमने कह दिया ये है हमारे पास में सेंटर है। कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में इस पॉइंट पे लाई करता था ए पे, ठीक है, और इस पॉइंट से हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, बी पॉइंट पे हमारे पास में मूव करता है, बी ए पे। दिस इज द सेंटर पॉइंट, जिसका नाम क्या डाल दिया मैंने, ओ है। अगर ये सर्कल की बात मैं कर रहा हूं तो ये किस रेडियस से मूव करेगा, आर रेडियस से मूव करेगा। क्या बात करेगा, आर रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हैविंग एन एंगल, अब जब ये मूव्स करेगा पॉइंट ए टू बी तो एक एंगल आएगा, क्या आएगा, थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्क, ARC, आर्क। और ये हमारे पास में क्या चीज है, सेंटर है, सेंटर पॉइंट, या कह दीजिए फिक्स पॉइंट है हमारे पास में। आर क्या चीज है हमारे पास में, आर है हमारे पास में रेडियस। क्या चीज है, रेडियस, ठीक है, क्या चीज है हमारे पास में, रेडियस। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है इन आ सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है। ये सारी चीज आपने देख लिया। और थीटा हमारे पास में क्या शो कर रहा है, थीटा हमारे पास में शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा शो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, मैं बात कर रहा हूं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि द एंगल डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल, द एंगल डिस्क्राइब बाय अ particle about the axis of rotation in a given time is called एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको क्या कहेंगे, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा हमारे पास में रहेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द आर्क। क्या चीज है, आर्क अपॉन में रेडियस। क्या रहेगा, आर्क क्या चीज है हमारे पास में, AB, आर्क अपॉन में रेडियस। ये याद रखना, आर्क हमारे पास में क्या है, आर्क AB अपॉन में रेडियस। तो दिस इज द फॉर्मूला हमारे पास में आर्क ओवर में रेडियस, ये हमारे पास में रह जाएगा। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की, कि ऐसा यूनिट हमारे पास में क्या रहती है, द यूनिट ऑफ किसकी मैं बात कर रहा हूं, द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्या कहते हैं इसको, हम रेडियन की बात करते हैं। तो देखिए नोट में मैं लिख देता हूं, नोट के अंदर SI यूनिट of angular displacement is radian। ठीक है, अगर मैं ये बात कर देता हूं तो 2 पाई रेडियन, अगर मैं ये कह देता हूं, यहां देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। ये याद रखना, 2 पाई रेडियन। अगर मैं ये मूव्स करता है, इस तरीके से मूव्स कर रहा है पूरे सर्कल के अंदर, अगर कोई पार्टिकल मूव्स कर रहा है तो कितने रहेगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि स्टेरेडियन। अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं तो एंगल AOB हमारे पास में क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी की, मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है हमारे पास में। ये सारी चीज देखिए,
नेक्स्ट केसेस है, ये भी मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट केसेस है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। क्या है मेरे पास में? एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो ये होता है हमारे पास में द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट meant to the time, कह दीजिए given time interval is called angular velocity। क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी is denoted by किससे करेंगे? ओमेगा से करेंगे। किसकी बात करेंगे? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमारे पास में क्या रहेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या रहेगा बेटा? टाइम। क्या रहेगा? टाइम। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर में टी। क्या रहेगा? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर में टी। तो ये सारी चीज देखिए, ये मैं दोबारा से लिख देता हूं, दिख नहीं रहा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा? थीटा ओवर में टी। ये हमारे पास में क्या रहेगा? केस रहेगा। ये सारी चीज ओमेगा, थीटा क्या चीज है हमारे पास में? थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या चीज है हमारे पास में? टाइम पीरियड। अब देखिए, थोड़ा सा मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, कोई मूव्स कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, दिस इज द पॉइंट। अगर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है हमारे पास में, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ये हमारे पास में रेडियस है और ये क्या चीज है? डी थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारे पास में ये कोई है, ये ए पार्टिकल, सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल हैविंग या सर्कुलर पाथ हैविंग द रेडियस आर। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल हमारे पास में मूव कर रहा है इन सर्कुलर पोजीशन या सर्कुलर पाथ पे हैविंग द रेडियस आर। सपोज द पार्टिकल इज लाई एट पॉइंट ए, देन टी इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास में? 0। ठीक है, यह हमने कह दिया, टी कह दिया कि हमारे पास में टी एट टी, टाइम टी पे, देन द पार्टिकल इज मूव्स या द पार्टिकल मूव्स द पाथ ए बी हैविंग द टाइम टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी मेरे पास में? एंगुलर वेलोसिटी रहेगी मेरे पास में, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास में? डी थीटा ओवर में क्या आ जाएगा? डी टी। क्या आ जाएगा? डी थीटा ओवर में डी टी। ये हम कह सकते हैं डेल्टा की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। कहीं कहीं आपको दिखा मिल जाएगा कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज द केस। तो ये दोनों केसेस में आप इन सभी चीजों को आप कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं तो इस केस में आप कर सकते हो कि कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए क्या चीज है? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैव ड्यूरिंग द टाइम, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। तो ये केस भी आप यहां से देख सकते हो। तो इसके बाद में मैं अगर आपको बताना चाहता हूं कि एसआई यूनिट क्या चीज है, मैं बात करता हूं आपसे एसआई यूनिट ऑफ, नोट देखिए, नोट में मैं बात करता हूं एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर
वेलोसिटी इज क्या आ जाएगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सारी चीज याद रख लेना। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप देख सकते हो कि रेडियन हमारे पास में कुछ नहीं है, तो हमारे पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा ये रहेगा m0 L0 T-1। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप इसको क्या कर दोगे, T इनवर्स केवल। ये भी आप इसको लिख सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारे पास में रहेगा एंगुलर वेलोसिटी का, वो क्या रहेगा, ये हमारे पास में केस रहेगा। अब मैं बात करता हूं आपसे, किसकी मैं बात करता हूं, आपसे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मैंने बात कर दी, एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं अब आपसे। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक नंबर 3 है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, पर आप देख लीजिए, आपने एक लीनियर फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है, यहाँ आप एक सर्कुलर फॉर्मेट के अंदर आप डिस्कस करते हो। तो ये कहा जाता है कि जो हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is known as angular acceleration. It is represented by alpha. ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसकी मैं बात कर रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किसकी मैं बात कर रहा हूं, ओमेगा की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, डी ओमेगा ओवर में डी टी, दिस इज द फर्स्ट। आप इसको भी एक इक्वेशन बना सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, डी ओमेगा ओवर में डी टी। बट आपको पता, बट एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी टी। ये केस रहेगा। तो आप देखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओवर में डी टी, और ये आ जाएगा डी थीटा ओवर में डी टी, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर। तो ये है डबल डिफरेंशिएशन। तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, और इस केस में अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास में केवल चेंज हुआ है टाइम के साथ में, तो इसकी हमारे पास में रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा, यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हो, RAD लिख दिया मैंने इसको, रेडियन डॉट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतना सारा चीज आपने यहाँ तक पढ़ा कि ये सारी चीज आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीज हमारे पास में क्या फॉर्मेट के अंदर आती है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा था। किसकी मैं बात कर रहा था, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, वो क्या होती है डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की, ये कहता है द नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि यही तो है
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी की। ये है हमारे पास में द नंबर ऑफ रोटेशंस completed by a particle in 1 second is called frequency. नोट है आपके पास में। नोट के अंदर अगर मैं बात करता हूं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। क्या कह सकते हैं? हर्ट्ज, या कह सकते हैं सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो हमारे पास में, हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 में टी, ये कहते हैं ना 1 में टी रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब टी इनवर्स, ठीक है। टी इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। इसको किसके बराबर लिख देते हैं? सेकेंड इनवर्स के बराबर। 1 हर्ट्ज को इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसकी अगर मैं बात करता हूं तो साइकिल पर सेकंड की बात आ जाती है। इसका मतलब साइकिल पर सेकंड क्या आ जाती है? साइकिल पर सेकंड, ये चीज याद रखना, साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। किसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे? टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। टाइम पीरियड, इसका मतलब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। नोट के अंदर नोट 2 है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। क्या कह देते हैं? न्यू हमारे पास में। और न्यू इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो न्यू इज इक्वल टू 1T, 1/में। ये फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसको किसके बराबर आता है? हर्ट्ज के बराबर आता है, हर्ट्ज, ठीक है। किसके बराबर आता है? हर्ट्ज के बराबर। अब मैं बात करता हूं टाइम पीरियड की, मैं बात करता हूं तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन को कैसे कहेंगे? ये है टाइम पीरियड टेकन by a particle to complete one rotation. One rotation is called time period, ठीक है। टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। जैसे आप देख लीजिए, ये है हमारे पास में कोई एक पार्टिकल आपका मूव्स किया और यहीं से उसने मूव करना स्टार्ट किया। जहां से मूव किया, एक रोटेशन करने में कितना समय लगा, उसको क्या कहेंगे हम? टाइम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल में आप देखिए, मैं रिलेशन पढ़ाता हूं आपको। रिलेशन नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा कि आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है आपने देखा है। तो देखिए, डायग्राम से हम समझते हैं कि कोई पार्टिकल वही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। क्या चीज है?
कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कि मान लीजिए किसी पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया इस तरीके से, लेट अ पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन इन टाइम t, ठीक है। तो आपने क्या कहा, लेट अ पार्टिकल completed one rotation in time t, then angular velocity, तो मान लेते हैं इसको, आप देखिए ये हमारे पास में रहेगा, ठीक है, ये O हो गया, ये A है, और ये क्या चीज है, हमारे पास में कोई B है, B, और ये क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने देखा, इस तरीके से पार्टिकल कोई मूव करता है। तो देन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, थीटा, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाता है हमारे पास में टी, टी मीन्स कैपिटल टी, ठीक है, टी। तो थीटा, थीटा क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये क्या कहता है, अ पार्टिकल कंप्लीटेड वन रोटेशन, वन रोटेशन मीन्स अपना एक पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर कितने के बराबर लगाता है, कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, 2 पाई रेडियन, क्या करता है, 2 पाई रेडियन, ये याद है ना, डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन। तो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2 पाई ओवर में क्या आ जाएगा, टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी, क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, दिस इज द रिलेशन। अगर मैं आपको यही और कह देता हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, न्यू इक्वल टू 1 ओवर में टी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई न्यू, क्या आ जाएगी, 2 पाई न्यू। ये रिलेशन आप याद रखना कि हमारे पास में 2 पाई न्यू रिलेशन क्या आ जाता है, ठीक है। 2 पाई क्या मतलब है, अगर मैं ये कह सकता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं। और इसकी अगर मैं बात करता हूं एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज क्या रहेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, या विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, 2 पाई ओवर में टी, या विच इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो ये सारी चीज की मैंने आपसे इस तरीके से डिस्कशन किया। एक न्यूमेरिकल देखिए इसके ऊपर की क्या कहता है, एक न्यूमेरिकल है हमारा, कि न्यूमेरिकल में से आपको समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, अ व्हील completes 120 rotation in 1 minute. Calculate the angular frequency. ठीक है, ओमेगा पूछ रहा है, ये कहता है अ व्हील कंप्लीट्स 120 रोटेशन इन 1 सेकेंड, कैलकुलेट द, क्या चीज है हमारे पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में अगर आप देखिए, जब आप सॉल्यूशन करते हो, बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन, न्यू फ्रीक्वेंसी कितने दे रखी है आपको, 120 रोटेशन पर मिनट, ठीक है, आरपीएम में रोटेशन पर मिनट। वैसे क्या कहती थी फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, लेकिन यहां पे क्या 1 मिनट है। तो इन 1 सेकेंड 120 रोटेशन, आर कह दिया, चलो कैपिटल ही ले लेता हूं, पर सेकेंड,
तो सेकेंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या 60, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो न्यू इज इक्वल टू क्या है 2 RPS, ठीक है, रोटेशन पर सेकेंड है, मतलब 2 रोटेशन क्या ले रहा है 1 सेकेंड में वो ले रहा है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है हमारे पास में बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर रहती है 2π न्यू, ठीक है, किसके बराबर रहती है 2π न्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू में 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4π। तो हमारे पास में क्या चीज है वेलोसिटी है ना, तो रेडियन पर सेकेंड, इतना है रेडियन पर सेकेंड, तो ये याद रखना, इतना रोटेशन ये हमारे पास में मूव्स करेगी, ठीक है। तो ये सारा केस आपने इस तरीके से पढ़ लिया। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने जा रहा हूं, क्या चीज है उस टॉपिक का नाम है आपके सामने, टॉपिक को कहते हैं हम, एक और टॉपिक है ये कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब आपको दिखाना है कि रिलेशन क्या क्या है इन दोनों के अंदर, कि लीनियर वेलोसिटी क्या चीज है और एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है हमारे पास में। तो ये केस मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। सबसे पहले मैं जब इस रिलेशन को मैं कराता हूं, सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है तो आपको पता होनी चाहिए लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय अ बॉडी, ठीक है, इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूव्स कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, ये बड़ा ही समझने वाला पॉइंट है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये ए हमारे पास में, और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास में क्या हो गया बी, क्या चीज है ये ए है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा थीटा। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करता हूं कोई ऑब्जेक्ट मूव्स करता है डेल्टा एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए क्या कहता है हमारे पास में कि अगर मैं ये आर हो जाएगा, आर इज द क्या चीज है रेडियस, ये कहता है लेट अ particle is moving in a circular path having radius r, क्या चीज है having radius r, let the particle travels a distance या displacement delta s in the time interval, क्या है डेल्टा टी with linear velocity क्या चीज है v, and angular velocity ओमेगा, ठीक है, क्या चीज है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा हो गई हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। इफ डेल्टा टी, इसकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं डेल्टा टी, इसको मैंने यहां पे क्या कहा डी थीटा कह दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। तो मैं यहां पर सीधी बाई द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहता है बेटा,
ओमेगा, ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी, ये कह दिया डेल्टा थीटा ओवर में क्या चीज है, डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ओके, अब मैं बात करता हूं लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या चीज है हमारे पास में, वी। वी क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज द सेकंड। ठीक है, क्या जाएगा, सेकंड। अगर मैं यहां से किसकी मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं यहां से मैं बात कर लेता हूं डेल्टा टी ही, मैं इसको मैं मान लेता हूं क्या चीज है, डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको भी मैंने डेल्टा थीटा मान लिया। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा। क्या होता, आर्क, आर्क, आर्क किसके बराबर है, मीन्स ए बी अपॉन में क्या चीज है, रेडियस। तो आप इसको देखोगे तो यह जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है, डेल्टा एस अपॉन में रेडियस आर। तो अगर मैंने ये क्या चीज है, डेल्टा एस, ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूं डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, क्या चीज है, डेल्टा थीटा। ये चेक कीजिए, डेल्टा थीटा। तो आप जब इसको ओमेगा, ये देखोगे लीनियर वेलोसिटी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू क्या चीज है, आर डेल्टा थीटा अपॉन में क्या चीज है, डेल्टा टी। तो v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये हमने इस तरीके से मान लिया। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, द डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। दिस इज द रिलेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये रिलेशन इस तरीके से भी देखा जाता है। आप देखिए कि हमारे पास में रिलेशन क्या है, यहां देख लेते हैं इसको कि हमारे पास में रिलेशन जो निकल के आया वे आया है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये क्या चीज है, हमारे पास में एक रिलेशन है, क्या चीज है, आर ओमेगा। तो ये रिलेशन हो गया। दिस एक्सप्रेशन शोज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए ओमेगा, ओमेगा किसकी फॉर्मेट में ले लेता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई ओवर में टी। तो इस इक्वेशन को कैसे भी लिख सकता हूं, आर इंटू में 2 पाई ओवर में टी। तो इसको ऐसे लिख दिया 2 पाई आर ओवर में टी। ये भी एक रिलेशन होता है। और अगर मैं ये बात कह देता हूं ओमेगा, ओमेगा हमारे पास में क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू भी रहता है। तो v इज इक्वल टू आर इंटू में 2 पाई न्यू। तो v इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर न्यू, क्या चीज हो जाएगा ये, न्यू। तो ये भी एक रिलेशन है। तो ये सारी चीज आपके पास में एक रिलेशन के फॉर्मेट में रहेंगे कि हमारे पास में किस तरीके से आपने ये क्या देखा है। चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिए। तो इस तरीके से आपने ये रिलेशन भी देख लिया। अब जो मेरे पास में, हाँ मैं एक चीज और बताने वाला था कि जो हमारे पास में ये इक्वेशन आई है कि हमारे पास में दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन दिस केस तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। किसकी फॉर्म में, इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमने ये ले लिया कि जब हमारे पास में आर क्रॉस ओमेगा है तो इसके बीच में हमारे पास में वेक्टर फॉर्मेट के अंदर ये हमारे पास में आ जाएगा। अगर इसको आप खोलते हो इन द स्केलर फॉर्म में खोलते हो तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है। ठीक है, और क्या आता है, साइन थीटा एन कैप, ऐसे ही हमारे पास में आता है। और जो थीटा रहता है इसके बीच में क्या रहता है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर के बीच में पोजीशन वेक्टर के बीच में क्या 90 होता है। तो साइन 90 इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज ऑलवेज क्या रहता है, 1 रहता है। बात कर रहा हूं आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर अगर मैं एक फोर्स की मैं बात करता हूँ, दिस इज द सर्कुलर मोशन, ध्यान देना, दिस इज द सेंटर,
तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, किधर लगेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्या चीज है हमारे पास में, फोर्स है, ठीक है। चलिए अलग अलग कह देते हैं, ये इसका फोर्स F है, ये फोर्स F है, ये फोर्स F है और ये फोर्स F है। दिस इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास में वेलोसिटी है। इस तरीके से ये हमारे पास में क्या करता है, मूव्स करता है, ये वेलोसिटी। तो ये कहता है व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, देन द वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे जैसे हमारे पास में वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, किसके, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन आपके देख रहे हो कि आपकी मोशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इस केस में अगर आपने ये देखा है तो इट अंडरगोज द एक्सेलरेशन, इट अंडरगोज द एक्सेलरेशन एक्स टुवर्ड्स द रेडियली इनवर्ड, टुवर्ड्स द रेडियली इनवर्ड, देन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास में इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, ए हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में रहेगा जो इसकी इक्वेशन रहेगी वो रहेगी v स्क्वायर आर। क्या रहेगा हमारे पास में, v स्क्वायर आर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे इसको, एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारे पास में एक्सेलरेशन। और भी अगर मैं बात कहना चाहता हूं, अब देखिए अगर मैं फोर्स की मैं बात कर देता हूं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया, F इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास में ये हो जाएगा। चलो इसको वेक्टर टू हम F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम v स्क्वायर अपॉन में r। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो v इज इक्वल टू क्या चीज है हमारे पास में, r ओमेगा रहता है। तो F इज इक्वल टू m, तो स्क्वायर r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में r, तो ये आ जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r, इससे ये कैंसिल आउट, तो m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास में क्या चीज है, इक्वेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये